एक और लोन एप्लीकेशन लेकर के आ गया हूं जिसका नाम है स्मार्ट वॉलेट सेफ लोन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन से आपको 100% 60,000 तक का इंस्टेंट लोन अप्रूव हो जाता है। मात्र 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं और 4 स्टेप के बाद आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और आपका डेटा को सेफ एंड सिक्योर देता है और आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो करके और आपका मनी विड्रॉल करके और आप पर्सनल लोन को कुछ भी आप कर सकते हो। तो स्मार्ट वॉलेट लोन एप्लीकेशन का टोटली रिव्यू करने के बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलता है, क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है, टोटली रिव्यू करूंगा। उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करूंगा। स्मार्ट वॉलेट लोन एप्लीकेशन के रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो 5.0 रिव्यू देखने के लिए मिल जाता है। ये एक नया एप्लीकेशन है। तो गाइज इसको सबसे पहले आपको इस लिंक के थ्रू आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसका उस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट प्ले स्टोर में आओगे। उसके बाद इंस्टॉल कर लेना है। जब तक स्मार्ट वॉलेट सेफ लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस एप्लीकेशन के अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है, सचमुच में 60,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है। टोटली रिव्यू करने के बाद लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताता हूं। गाइज इस एप्लीकेशन से अगर लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 5,000 से लेकर के आपको 60,000 तक का आपका लोन प्रोवाइड किया जाता है। रीपेमेंट करने का समय की अगर मैं बात करूं तो 91 दिन से लेकर के आपको 300 दिन तक का आपका रीपेमेंट करने का समय मिलता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 18% आपका इंटरेस्ट रेट और आपको इसमें कोई भी हिडन फी देने की आवश्यकता नहीं है। ये एक फास्ट ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन है। आपके पर्सनल डेटा को 100% सेफ एंड सिक्योर रखता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज की मैं बात करूं तो कम से कम आपका एज 20 साल का है तो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि 10-15 हज़ार रुपये कहीं से भी अगर आप अर्न कर पाते हो तो ही इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। गाइज ये एप्लीकेशन RBI NBFC द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है और ये आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है, तो 100% ट्रस्ट कर सकते हो। इसमें आपको एजुकेशन लोन मिलता है, मेडिकल लोन मिलता है, उसके बाद होम इन्वेंशन लोन मिलता है, मोबाइल खरीदने के लिए लोन मिलता है, ट्रेवल करने के लिए, रेंट डिपॉजिट, शॉपिंग वगैरह करने के लिए ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले गाइज ये चीज़ तो आपको समझना जरूरी था, जैसा कि मैं आपको बता दिया। यहाँ तक तो रियल एप्लीकेशन और सेफ एप्लीकेशन लग रहा है। अब चलिए इसमें लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस देखते हैं और आपको क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको टोटली रिव्यू पता चल जाएगा। तो गाइज सबसे पहले इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है और गाइज जैसे ही इंस्टॉल कर लेते हो, ओपन करते हो तो परमिशन, कैमरा का, SMS का, कॉन्टैक्ट लिस्ट का मांगता है। तो गाइज आपको नीचे में पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और गाइज जैसे ही आप एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो गाइज देख सकते हो मैक्सिमम लिमिट आपको 60,000 तक मुझे मिला है। टोटल लिमिट 60,000 का, अभी तक मैंने एक भी रुपया स्पेंड नहीं किया है। तो गाइज अब आपको करना क्या है, तो गाइज करना कुछ नहीं है, व्यू माई क्रेडिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और गाइज जैसे ही आप व्यू माई क्रेडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूं। तो गाइज मैंने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लिया और गाइज जैसे ही मोबाइल नंबर फिल कर लेते हो उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है और गाइज जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपके अपने मोबाइल नंबर पे एक OTP जाता है, तो उस OTP को यहाँ पे आपको फिल कर लेना है और गाइज जैसे ही OTP को फिल कर लेते हो उसके बाद 6 डिजिट का आपको पासकोड सेट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको 6 डिजिट का पासकोड सेट कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही OTP को फिल कर लेते हो, 6 डिजिट का पासकोड फिल कर लेते हो, उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, स्ट्रॉन्ग पासकोड आपको फिल करना है। उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो डैशबोर्ड में ओपन होता है। उसके बाद आपको अगेन से व्यू माई क्रेडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके जितने बार भी आपसे परमिशन मांगेगा तो अलाउ 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 अलाउ, सारे परमिशन को अलाउ करने के बाद गो टू सेट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद लोकेशन ऑन करके एक बार बैक कर देना है और गाइस जैसे ही लोकेशन ऑन कर लेते हो स्मार्ट वॉलेट आप यहाँ पे देख सकते हो आपको सेल्फी वेरिफिकेशन करना पड़ता है। सेल्फी वेरिफिकेशन करने का सही तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले आप अपने फेस पे कोई मास्क नहीं होना चाहिए, कोई कैप नहीं होना चाहिए और आपका डीम लाइट नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट डिटेक्शन पर आपको क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको सेल्फी वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से कर लेना है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना सेल्फी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली मैं कर चुका हूँ और गाइज जैसे ही आप अपना सेल्फी वेरिफिकेशन कर लेते हो, कभी कभी आपका दिक्कत आता है तो 1-2 बार ट्राई करने के बाद आपको सेल्फी वेरिफिकेशन कर लेना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट, तो आपको पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है और गाइज जैसे ही आप अपना पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड कर लेते हो उसके बाद जो आपके पैन कार्ड पे फुल नेम
होगा उसी का फुल नेम फिल करना है। उसके बाद आपको पैन कार्ड का नंबर फिल करना पड़ता है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पे एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ को आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, यानी मंथ ईयर, और आपको डेट सेलेक्ट करने के बाद कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जेंडर पर क्लिक करने के बाद मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल को आपको सिलेक्ट करने के बाद कन्फर्म पर आपको क्लिक कर लेना है। और गाइस जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करते हो तो चलिए मैं अपना पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड कर लेता हूं। तो गाइस पैन कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो सही तरीका क्या है, पैन कार्ड का फोटो अपलोड करने के बाद यानी कि कट पीस फोटो को अपलोड नहीं करना है, ब्लर नहीं होना चाहिए और आपके कैमरा का फ्लैश लाइट ऑन नहीं होना चाहिए। तो सही तरीके से आपको अपलोड करना है। तो अपलोड पर क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिल जा रहा है। तो चलिए मैं अपना अपलोड कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना पैन कार्ड का फोटो अपलोड करके नेम वगैरह सारा फिल कर लेते हो, उसके बाद यहाँ पे आपका बैक आता है। उसके बाद जैसे ही बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हो, लाइक आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ पे अब आप देख सकते हो बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना बैंक अकाउंट का IFSC कोड, उसके बाद अकाउंट नंबर और अकाउंट नंबर कन्फर्म अकाउंट नंबर फिल करने के बाद अप्लाई इमीडिएटली वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइज मैं इसलिए अभी बैंक अकाउंट ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रेडिट पे लोन एप्लीकेशन से लोन ले चुका हूँ, जिसके वजह से मैं लोन के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब आगे का स्टेप आपको मैं बताऊंगा, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करो। वीडियो के लास्ट में बोनस टिप्स भी देने वाला हूँ। तो जैसे ही आप अपना बैंक अकाउंट बेसिक इन्फॉर्मेशन पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर लेते हो, उसके बाद बैक आते हो होम स्क्रीन पे, उसके बाद 24 आवर्स तक वेट कर लेना है। और गाइस जैसे ही आप 24 आवर्स तक वेट कर लेते हो तो गाइस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है नीचे में आपको लोन का ऑप्शन है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो 24 आवर्स तक वेट करने के बाद अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पे अब आपको देखने के लिए मिल जाता है कि यहाँ पे लोन जितना तक का भी अगर 60,000 के अंदर आपका अप्रूव होगा तो अनलॉक हो जाएगा और आपका लोन अब बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो आपके अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे लोन पे भी नहीं दिखाएगा। तो माई लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो माई लोन या लोन वाले ऑप्शन पे 24 आवर्स तक वेट करने के बाद आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका लोन अप्लाई करने का प्रोसेस पता चल गया होगा। या इसके बाद कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अब गाइस बोनस टिप्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव नहीं भी होता है तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नाभी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, उस पर प्रॉपर वीडियोज बना करके लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख तक का आपका लोन अप्रूव हो जाता है। और कम से कम इंटरेस्ट रेट में रिपेमेंट करने का समय 10 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल तक का आपका रिपेमेंट करने का समय भी ज़्यादा दिन के लिए मिलता है। कम से कम इंटरेस्ट रेट भी लगता है। और सारे एप्लीकेशन जितना कभी मैं नाम बताया RBI और NBFC द्वारा ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। तो एक एक एप्लीकेशन पे 100% ट्रस्ट कर सकते हो और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।